जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के ऑफिसर और रैंक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी इंडियन आर्मी के ऑफिसर रैंक को पहचान पाएंगे, साथ ही साथ हर रैंक की क्या रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे भी जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम भारतीय सेना के किसी जवान या अधिकारी को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र उसकी वर्दी पर लगे स्टार और बैज पर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन स्टार और बैज का मतलब क्या होता है? किस रैंक पर कितने स्टार लगाए जाते हैं, कौन किसे आदेश देता है और एक साधारण सिपाही कैसे मेहनत और समर्पण के दम पर ऊंची रैंक तक पहुंचता है? आज की इस वीडियो में हम भारतीय सेना की पूरी रैंक स्ट्रक्चर को शुरू से अंत तक विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना की रैंक 3 श्रेणियों में बांटी जाती है। पहला है कमीशन ऑफिसर, दूसरा है जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीयू और तीसरा है अदर रैंक यानी जवान। सबसे पहले हम बात करेंगे कमीशन ऑफिसर की। लेफ्टिनेंट। कमीशन ऑफिसर की पहली रैंक होती है लेफ्टिनेंट। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एक अधिकारी इसी रैंक से अपना सैन्य जीवन शुरू करता है। उसे छोटी टुकड़ियों का नेतृत्व, प्रशिक्षण और अनुशासन बनाए रखने जैसी जिम्मेदारियां दी जाती है। लेफ्टिनेंट के कंधे पर 2 स्टार उसकी पहचान होती है। यहीं से नेतृत्व की पहली सीढ़ी शुरू होती है। यह भारतीय सेना में शुरुआती कमीशन रैंक है जो IMA, OTA जैसी ट्रेनिंग अकेडमी में जब यंग ऑफिसर पास आउट होते हैं तो लेफ्टिनेंट ही बनते हैं, इसलिए इन्हें YO या यंग अफसर भी कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगली रैंक कैप्टन की। कुछ वर्षों के अनुभव और अच्छे प्रदर्शन के बाद लेफ्टिनेंट को कैप्टन बनाया जाता है। अब यह अधिक सैनिकों की जिम्मेदारी संभालता है, प्रशिक्षण की योजना बनाता है और ऑपरेशन के दौरान अपने अधीन सैनिकों का नेतृत्व भी करता है। कैप्टन के कंधे पर 3 स्टार लगे होते हैं। यह अनुभव और बढ़ी हुई जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। अगली रैंक है मेजर। इस स्तर पर अधिकारी केवल नेतृत्व ही नहीं करता बल्कि ऑपरेशन की योजना बनाने और उसे लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेजर के कंधे पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ लगा होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि वह अब बड़े स्तर की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। मेजर रैंक के लिए उन्हें पार्ट B एग्जाम भी देना होता है। अब हम बात करेंगे अगली रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के कंधों पर एक अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार लगा होता है। यह अधिकारी अक्सर किसी बटालियन या महत्वपूर्ण सैन्य इकाई में वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिका निभाता है। प्रशिक्षण, प्रशासन और ऑपरेशन तीनों क्षेत्र में इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए 13 साल की सेवा करना अनिवार्य होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल बटालियन या यूनिट में सेकंड इन कमांड भी होता है, यानी जब CO की एब्सेंटी में या लीव के दौरान बटालियन को लीड करता है। लेफ्टिनेंट कर्नल बटालियन के अकाउंट की जिम्मेदारी भी होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल 6 हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। दोस्तों, अभी हमने जिस रैंक की बात की है वो एक टाइम स्केल रैंक है, यानी निश्चित समय के बाद ये रैंक मिल जाती है, बशर्ते मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए पार्ट B और पार्ट D एग्जाम क्लियर करना जरूरी होता है। अब आगे जो हम रैंक की बात करेंगे ये सब सिलेक्शन ग्रेड में आते हैं, यानी कि प्रमोशन के लिए उनके डिफरेंस कोर्सेज की ग्रेडिंग और मेरिट के साथ ऑफिसर की ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को कंसीडर किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कर्नल रैंक की। कर्नल के कंधों पर एक अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लगे होते हैं। कर्नल बनने के लिए कम से कम 15 ईयर्स की सर्विस होना जरूरी होती है। कर्नल एक बटालियन या यूनिट को कमांड करता है, जिन्हें CO या कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। कर्नल बटालियन या यूनिट को 2 से 3 साल तक कमांड करता है। उसके बाद हायर फॉर्मेशन में स्टाफ ड्यूटी भी करता है। कर्नल एक 5th हाईएस्ट कमीशन रैंक है और यह 54 ईयर्स तक सर्विस कर सकता है। ऑफिसर रैंक की अगली सीढ़ी है ब्रिगेडियर। यह अधिकारी एक ब्रिगेड स्तर की कमान संभाल सकता है, जिसमें कई बटालियन शामिल होती हैं। ब्रिगेडियर के कंधे पर अशोक स्तंभ के ऊपर 3 स्टार त्रिकोण के रूप में लगे होते हैं। इस स्तर पर अधिकारी केवल युद्ध क्षेत्र ही नहीं बल्कि बड़े सैन्य अभियानों की योजना समन्वय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रिगेडियर के बाद आता है मेजर जनरल। यह एक 2 स्टार जनरल ऑफिसर होता है। इसके कंधों पर क्रॉस की हुई तलवार और बैटन के ऊपर एक स्टार लगा होता है।
एक मेजर जनरल आमतौर पर एक डिवीजन की कमान संभालता है, जिसमें लगभग 10,000 से 20,000 सैनिक हो सकते हैं। इस स्तर पर अधिकारी की भूमिका केवल युद्ध लड़ने की नहीं, बल्कि बड़ी सैन्य अभियान की योजना बनाना, संसाधनों का प्रबंध करना और कई ब्रिगेड के बीच समन्वय स्थापित करना भी होता है। इसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल। यह 3 स्टार जनरल ऑफिसर होता है। इसके कंधों पर क्रॉस की हुई तलवार और बैटन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ लगा होता है। लेफ्टिनेंट जनरल सामान्यतः एक कोर की कमान संभालता है, जिसमें कई डिवीजन शामिल होते हैं। यह भारतीय सेना के सबसे वरिष्ठ नेतृत्व स्तर में से एक है और रणनीति फैसलों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनरल भारतीय सेना में सक्रिय सेवा का सर्वोच्च रैंक है जनरल, जिसे 4 स्टार जनरल भी कहा जाता है। सेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इसी रैंक के अधिकारी होते हैं। इसके कंधों पर क्रॉस की हुई तलवार और बैटन, राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ और एक स्टार भी लगा होता है। जनरल पूरे भारतीय थल सेना के संचालन, आधुनिकीकरण, रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों का नेतृत्व भी करता है। फील्ड मार्शल भारतीय सेना का सर्वोच्च और मानद रैंक है फील्ड मार्शल। यह 5 स्टार रैंक है और इसे असाधारण सैन्य सेवा के सम्मान में दिया जाता है। भारत के इतिहास में अब तक केवल 2 अधिकारियों को यह सम्मान मिला है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। यह रैंक सामान्य पदोन्नति से नहीं, बल्कि राष्ट्र द्वारा विशेष सम्मान के रूप में प्रदान की जाती है। आई होप आपको इस वीडियो में इंडियन आर्मी के कमीशन ऑफिसर रैंक के बारे में जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।